मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम फिर से लेके आए हैं एक और हॉरर स्टोरी। अगेन रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है गाइस। और दिस इज ऑफ कोर्स आपकी कहानी, आपकी जुबानी। एंड जो कहानी इन्होंने सुनाई है उसके बाद मैं कुछ बोलने के लायक नहीं रही। मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ भूत नहीं, ये नहीं वो नहीं, कब्रिस्तान वेरी सेफ। बाबा मैं तो कभी नहीं जाऊंगी कब्रिस्तान में कभी नहीं। कब्रिस्तान जाना कौन चाहता है? कब्रिस्तान जाने की मजबूरी होती है। तो कब्रिस्तान में किसी को जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे चीज़ें होती हैं और कुछ लोग इसको अनदेखा करते हैं, नहीं मानते हैं। मेरे ख्याल से हाँ नहीं, बाल खुले रख के चले जाना, या तो परफ्यूम लगा के चले जाना, करेक्ट, मेहंदी लगा के चले जाना। तो हम कई बार लोगों की बातों को अनदेखा कर देते हैं, जो बहुत गलत बात है। और हमेशा सीरियस नहीं लेते। हमेशा वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो बहुत सालों से रह रहे हैं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि क्या सेफ है क्या नहीं, क्योंकि उन लोग की असलियत, उन लोग को असलियत पता होता है। और हम उनका मजाक उड़ाते हैं कई बार, जो बहुत गलत बात है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उसने क्या देखा है बीती अपने पास्ट लाइफ में। सो इट्स वेरी रिस्की यार। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द भी यू नो शुडंट डू थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। जो मतलब आप कभी कब्रिस्तान अगर देखेंगे तो उसका बाहर का जो माहौल है वही देखकर आपको कभी स्पूकी या अजीब सा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल हमेशा ही होता है। हमेशा होता है। मैं जब भी निकलता हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि आसपास कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है मुझे उससे। इनफैक्ट मैं पहले रहती थी एक जगह पे, एक बिल्डिंग जो कब्रिस्तान हटा के वो बिल्डिंग बनाई गई थी, और वहां पे भी मेरे साथ बहुत सारे सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ ये बात कि डेफिनेटली इट्स वेरी स्कैरी। तो ये वही एक पुरानी कब्रिस्तान की स्टोरी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है कोलकाता में। तो डेफिनेटली आई थिंक ये स्टोरी आप सुनो, बहुत ही स्कैरी स्टोरी है। मैं तो मतलब और क्या ही बताऊं। गाइस प्लीज गो अहेड एंड लिसन एंड लेट अस नो। मिलते हैं स्टोरी के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सरकार कलकत्ता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरे जिंदगी का एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है तब की जब मैं 14-15 साल की था। स्कूल में पढ़ाई करता था और आगरपाड़ा बोल के जगह है, मैं वहां रहता था। हमारे घर के ठीक सामने एक भूतिया कब्रिस्तान हुआ करता था। हम लोग सब दोस्त सब मिलके उस कब्रिस्तान में कभी कभी जाया करते थे, क्योंकि उस कब्रिस्तान में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, आम जामुन सब ये सब चीजों का, और उसमें इतने फल होते थे कि हम लोग अपना लालच नहीं रोक पाते थे। हम लोग जाते थे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में मत जाओ क्योंकि इसमें भूत है। हम लोग बच्चे थे, शरारते थे, लेकिन डर तो लगता था। फिर भी सब मिलके हम लोग उस पे जाते थे, पेड़ से फल तोड़ते थे, तालाब से मछली पकड़ते थे। कभी भी हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन ये उस दिन की एक दिन की घटना है जिस दिन सिर्फ मैं और मेरा भाई गया। मेरा भाई बहुत साहसी था, वो किसी को डरते नहीं थे। हमको तो हम थोड़ा डरपोक थे, भूत से हमको डर लगता था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था कोई भूत है। वो हमको पकड़ के लेके चलते थे, उसी कब्रिस्तान के अंदर जाते थे। उस कब्रिस्तान की अंदर की तरफ एक बड़ा तालाब था और उस तालाब के बगल में एक बड़ा जामुन गाछ था। एक दिन दोस्त लोग नहीं था, मेरा छोटा भाई बोला चल बहुत जामुन हुआ है, चल आज जामुन तोड़ते हैं। हम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल चल, मुझे पकड़ के वो ले गया। आखिर मैं गया अंदर जाने के बाद मुझे लगा, हम लोग जो अंदर धीरे धीरे जा रहे थे, कब्रिस्तान के जितने अंदर जा रहे थे उतने ही हमको डर ज्यादा लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि कोई बोल रहा है अंदर मत जा खतरा है।
मैं तो घबरा गया। मैं अपने छोटा भाई को पूछा, ए तू कुछ सुना? बोले क्या सुनूंगा? बोले कि कोई बोल रहा है अंदर मत जा, खतरा है। बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं सुना। मैं सोचा कि मेरा ही कोई गलती है। फिर गए अंदर जाके फिर हम लोग उस पेड़ पे चढ़ने लगे। पेड़ के ऊपर चढ़ गए और हम लोग जामुन तोड़ना शुरू किए। जामुन तोड़ते तोड़ते हम लोग एकदम ऊपर की डाली में चढ़ गए, जो डाली जमीन से कम 30-35 ऊपर होगा, 30-35 फुट ऊपर होगा। हम लोग बहुत जामुन तोड़े। अब हुआ क्या, अचानक हवा आया और मेरा भाई जो मेरे डाली के ठीक ऊपर के डाली में था, वो डाली टूट गया और वो नीचे गिरने लगे। पहले मेरे डाली के ऊपर गिरा, फिर उसके नीचे, ऐसे धक्का खाते खाते एकदम नीचे गिर गया। जब वो मेरे डाली के ऊपर गिरा था तो मेरे डाली जो हिल गया, उसी में मैं भी डाली से गिर गया। लेकिन मैं वो डाली को दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसमें लटकते रहे। डर के मारे मैं तो बिल्कुल घबरा गए। मैं अभी ऊपर से पूछा, भाई तू ठीक है? तो ऐसे कई बार पूछा, 3-4 बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और मैं ये पूछते धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। वो डाली से दूसरे डाली में गए, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। नीचे आके देखा कि वो पानी में डूब रहा है। मेरे भाई को तैरना आता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, तैर नहीं पा रहा है। तो मैंने पानी में उतर के उसको पकड़ के लाया, उसको खींच के ऊपर लाया और लाके उसको पूछा, क्या हुआ रे, तेरे को तैरना आता है, फिर तू डूब क्यों रहा था? वो बोले, दादा मुझे पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मैं तैर नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है पानी के अंदर। मैं तो और भी घबरा गया। मैं बोला चलो ठीक है, फिर भी तो ऊपर लाया, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हम दोनों कब्रिस्तान के बाहर भी आए, घर चले आए। लेकिन हम दोनों बहुत घबराए हुए थे, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बुजुर्गों ने बोला था उस कब्रिस्तान में भूत है, उसके अंदर कभी नहीं जाना। लेकिन हम लोग तो बच्चे थे, सुनते नहीं थे। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ठीक होते गए। हम लोग का घबराहट कम होते होते चला गया। उसके बाद से आज तक वो कब्रिस्तान में मैं नहीं गया। आज भी वहाँ वो कब्रिस्तान है, लेकिन हम वो जगह छोड़ के चले आए और आज भी वो कब्रिस्तान में कभी नहीं गए। यही है मेरे बचपन की कहानी, सच्ची कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार। तो होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा और मुझे तो बहुत ही spooky और बहुत ही spooky लगा। डरावना था ये स्टोरी। और तुमको कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा स्पूकी लगी? मुझे सबसे डरावना ये वाला पार्ट लगा था कि जब वो उनके भैया ऊपर से गिरे और तालाब में जब आए तो उनको स्विमिंग आती थी, उस टाइम वो डूब रहे थे। हाँ, ये बहुत डरावनी फीलिंग थी। राइट। मतलब आप समझ रहे हो कि जिसको स्विमिंग आती है वो डूब रहा है। मतलब क्या ही बोलूं, आप लोग खुद ही बताइए कि ये कैसा है। And then he says कि मुझे कोई खींच रहा था, was very scary। कोई खींच रहा था उसके बाद, बाप रे। इमेजिन, आप सोचो कि आप अगर एक पानी के अंदर नहा रहे हो और आपको सडनली कोई खींचना स्टार्ट करे पानी के नीचे, आपका रिएक्शन क्या होगा फिर? तो भाई मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए। वो बहुत डरावना था सच में। और ये जो मुझे जो एक्चुअली फैक्ट इंट्रीगिंग लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये जो जामुन की पेड़ का स्टोरी नहीं एक्चुअली ट्रू है, कि जैसे बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में जैसे आत्माएं बसती है, ये जामुन के पेड़ में भी बसता है। बरगद का तो नहीं पता मुझे, जामुन में बसते हैं और पीपल, आम में होते हैं, मैंने ऐसा सुना। नहीं, आम में नहीं होते। पीपल पे भगवान का वास होता है शायद। नहीं, दैट बरगद, दैट बैनियन ट्री, बैनियन में होते हैं। हाँ, वही तो बरगद का पेड़ ना। पीपल में नहीं होते। पीपल में नहीं होते, पता नहीं बाबा, मैं तो सुना है बहुत कुछ है ऐसे। तो इट्स वेरी स्कैरी, क्योंकि आपने अगर पिछला व्लॉग भी देखा होगा तो फिर उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि वो जो स्पिरिट जो वो लड़की को छोड़ के गई, तो वो बरगद का, उसने, वो तांत्रिक बाबा ने यही बोला था कि वो जामुन के पेड़ का एक डाली तोड़ के जाना। तो देयर इज सम रिलेटिविटी टू दिस। हम लोग इस पे और थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग को डेफिनेटली बताएंगे।
बट द होल फीलिंग ऑफ दैट कब्रिस्तान, द ईरीनेस, आई मीन इमेजिन अगर मतलब मैं खुद उधर होती तो मेरी तो मतलब पता नहीं। तो इसीलिए आई मीन आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी स्कैरी। हाँ, तो आई मीन विवेक को भी उतनी डरावनी लगी। तो आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी उतनी ही अच्छी लगी हो, डरावनी लगी हो। तो यही था हमारा सेक्शन, आपकी कहानी आपकी जुबानी। गाइस स्टोरीज शेयर करें, फिर से अपनी स्टोरीज हमें प्लीज। भेजें। हाँ, स्टोरीज शेयर करें हमारे साथ, और आपकी स्टोरी हम दिखाएंगे अपने चैनल पे। सो गाइस प्लीज डू दैट, और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी। सो गाइस टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, बाय बाय।